हम लोगों ने बीजांड की संरचना क्लियर कर ली है, ठीक है, कि बीजांड, प्रारूपिक बीजांड किस प्रकार से होता है, अधिकतर ये स्थिति पाई जाती है, लेकिन कुछ स्पेशली कुल होते हैं, कुछ अलग पादप होते हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर बदल सकती है। हालांकि बीजांड तो पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। किसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा बीजांड के प्रकार, ठीक है। किसके आधार पर, बीजांड वृंत और निभाग की स्थिति के आधार पर, कि बीजांड वृंत और निभाग किन किन जगहों पर व्यवस्थित हो सकता है, उसके आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋजु बीजांड, दूसरा है प्रतिप बीजांड, तीसरा है अर्ध प्रतिप बीजांड, चौथा है वक्र बीजांड, पांचवा है अनुप्रस्थ बीजांड और छठा आएगा कुंडलित बीजांड, ठीक है। ऋजु बीजांड हो गया, प्रतिप बीजांड, अर्ध प्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ और कुंडलित बीजांड, ये 6 प्रकार होते हैं, 6 संरचना होती हैं। होगा यही, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कभी निभाग नीचे की स्थिति में आ जाता है, बीजांड द्वार ऊपर चला जाएगा, कभी निभाग और बीजांड द्वार समकोण की स्थिति पर आ जाते हैं, कई बार ये राउंड होकर के पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई संरचनाएं बनाता है और उन संरचनाओं को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जायांग, स्त्रीकेसर, सामान्य परिचय उसका पढ़ लिया, संरचना हम लोगों ने पढ़ ली। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा बीजांड की संरचना, पूरी क्लियर कर चुके हैं डायग्राम के साथ। तीसरा टॉपिक आता है बीजांड के प्रकार कितने हो सकते हैं, तो ये 6 स्थिति पाई जाती है। कौन कौन सी, ऋजु बीजांड वाली स्थिति, प्रतिप बीजांड वाली स्थिति, अर्ध प्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ और कुंडलित बीजांड। अब एक एक को हम लोग क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋजु बीजांड वाली स्थिति के बारे में, ठीक है। इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में देखे जाते हैं। हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, ये जिम्नोस्पर्म में या अनावर्त बीजीय पादपों में देखा जाएगा इस तरह का बीजांड। इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, अच्छा, ये जो हमारा प्रारूपिक बीजांड है इसमें क्या है, निभाग ऊपर की ओर है, बीजांड द्वार नीचे की ओर है। दोनों एक ही सिरे में है, लेकिन निभाग ऊपर और बीजांड द्वार नीचे की ओर होता है। और ऋजु बीजांड वाली स्थिति में क्या होगा, ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि बीजांड द्वार तो होता है ऊपर की ओर और निभाग वाला पोर्शन कहाँ होगा, नीचे की ओर, और इसके जस्ट नीचे की ओर क्या होता है, बीजांड वृंत होता है। तो ऋजु बीजांड किन में पाया जाएगा, लैंग्वेज हम लोग क्या बनाएंगे कि यह बीजांड स्थिति जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है। इसके अंतर्गत निभाग, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार ये तीनों एक ही दिशा में होते हैं, निभाग ऊपर की ओर होगा। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, ऋजु बीजांड, जो कहाँ देखी जाती है, जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है। सेकंड हम बात करते हैं प्रतिप बीजांड के बारे में। हम लोगों ने जो सामान्य बीजांड पढ़ा है ये प्रतिप बीजांड ही है और हमें यही बनाना है, जनरली प्रारूपिक यही आता है। ये 82% एंजियोस्पर्म पादपों में देखा जाता है। 82% जो एंजियोस्पर्म पादप हैं, आवर्त बीजी हम लोग पढ़ते हैं, उनमें अधिकतर पादपों में यही स्थिति देखने को मिलती है। अब ये कैसे बनेगा कि जब ऋजु बीजांड 180 डिग्री पर राउंड होकर के घूम जाए, नीचे की तरफ आ जाए। अब ये स्थिति है, अगर ये बीजांड वृंत को हम यहीं स्थिर रखें और इसे थोड़ा सा घुमाते जाएं, पूरा राउंड नीचे की तरफ कर दें, तो ये स्थिति कुछ जैसे ये बनी हुई थी। यहाँ पर बीजांड द्वार था, ये निभाग वाला पोर्शन हो गया और ये बीजांड वृंत वाला पोर्शन हो गया, क्लियर। अब ये राउंड होगा, घूमेगा, तो ये इस प्रकार की संरचना बनाएगा। तो निभाग ऊपर आ जाएगा, बीजांड द्वार यहाँ पर आ जाएगा और ये बीजांड वृंत होगा। यहाँ पर भी स्थिति यही देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ निभाग हो गया, नीचे बीजांड द्वार हो गया और बीजांड वृंत एक तरफ आ गया। तो ये स्थिति पाई जाती है प्रतिप बीजांड वाली स्थिति, जो कि 82% एंजियोस्पर्म पादपों में देखी जाती है। अगला आता है तीसरा, अर्ध प्रतिप बीजांड। अच्छा, अर्ध प्रतिप बीजांड क्या होगा, नाम से क्लियर हो रहा है। प्रति बीजांड 180 डिग्री पर घूम रहा है तो अर्ध प्रतिप, आधा घूमेगा, पूरी तरह से नहीं घूमेगा। ये ऋजु बीजांड वाली स्थिति थी, ये पूरा राउंड होकर के नीचे की तरफ आ गया तो प्रति बीजांड बना रहा है। लेकिन हम इसे यहां से पूरा ना घुमा के इसको हाफ ही घुमा लें, आधा घुमा लें, तो कैसी संरचना बनती है, इस प्रकार की संरचना बनेगी जिसमें निभाग और बीजांड द्वार समकोण पर होंगे, एक ही लाइन में होंगे और बीजांड वृंत अपनी जगह है। जैसे इस वाली संरचना को पूरा न घुमाकर ऐसे थोड़ा सा आधा घुमा के छोड़ दें तो ये बीजांड वृंत जो होगा, बीजांड द्वार जो होगा, सॉरी, ये एक तरफ होगा, इसके पीछे निभाग होगा और नीचे की तरफ बीजांड वृंत पाया जाएगा। तो ये स्थिति किससे होती है, रेनन कुलेसी कुल के पादपों में अर्ध प्रतिप वाली स्थिति देखी जाती है। ठीक है, चौथा आता है वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में क्या होगा, ये क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में देखी जाएगी। इस स्थिति में क्या होता है
कि जो ऋजु बीजांड होता है ये राउंड होकर के थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाता है, जिसमें अंदर की तरफ जो इसका बीजांड काई है ये राउंड हो जाएगा, थोड़ा सा झुक जाता है और नीचे की स्थिति की ओर होगा। तो यहाँ पर क्या पोर्शन देखने को मिलेगा हमें कि बीजांड द्वार यहाँ होगा, निभाग थोड़ा ऊपर की ओर होगा, निभाग और बीजांड व्रंत एक ही दिशा में होंगे और थोड़ा सा बीजांड द्वार जो होता है वो अलग तरह से नजर आता है। तो ये स्थिति कहलाती है वक्र बीजांड, जो किसमें देखी जाएगी, क्रूसीफेरी या लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में। अगला आता है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड देखा जाता है ब्यूटामेसी कुल के पादपों में। अनुप्रस्थ बीजांड एक तरह से अर्धप्रति बीजांड की जैसी ही संरचना है। अंतर क्या होगा, ये भी आधा घूम रहा है, वो भी आधा ही घूमेगा, लेकिन इसका जो ये बीजांड द्वार वाला पोर्शन होता है ये और थोड़ा सा नीचे की ओर घूम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संरचना क्या देखने को मिल रही है, ये निभाग है, बीजांड व्रंत है और ये साइड में है, समकोण स्थिति में है, लेकिन ये जो बीजांड द्वार वाला पोर्शन होता है ये इधर न रहकर थोड़ा सा नीचे की ओर डाउन हो जाता है। तो ये बीजांड द्वार हमें थोड़ा नीचे की ओर नजर आता है। बाकी ये निभाग वाला पोर्शन हो गया और ये बीजांड व्रंत वाला पोर्शन हो गया। किसमें देखा जाता है, ब्यूटामेसी कुल के पादपों में देखा जाएगा। लास्ट आता है कुंडलित बीजांड। यहाँ पर हमने 180 डिग्री घुमाया था इसे, तो ये क्या हो गया, इस तरह से ऋजु बीजांड था, ये घूम करके नीचे की तरफ आ जाता है। अगर इसे हम 180 डिग्री और घुमा दें तो ये वापस से ऊपर हो जाएगा, लेकिन एक लंबी कुंडलित संरचना बन जाती है। तो यहाँ पर कुंडलित बीजांड पाया जाता है कैक्टसी कुल के पादपों में। इसमें क्या होगा कि इसको हम अगर ऐसे नीचे की तरफ घुमा रहे हैं लेकिन वापस से एक बार और राउंड करें तो ये स्थिति ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये बीजांड द्वार, ये निभाग, लेकिन इसका जो बीजांड व्रंत होगा, ये वाला पोर्शन जो होता है बीजांड व्रंत, ये काफी लंबा हो जाता है और कुंडलित हो जाएगा। अरे बात समझ में आपको, तो ये कुंडलित रूप में नजर आता है, इसलिए हमको इसको नाम देते हैं कुंडलित बीजांड। क्लियर हो गया। माधव युग्मक में जाएंगे स्त्री कैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रारूपिक बीजांड की संरचना हम लोगों ने पढ़ ली, बीजांड के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया। कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। कौन कौन से, ऋजु बीजांड हो गया, प्रतीप बीजांड हो गया, अर्ध प्रतीप हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, वक्र हो गया और कुंडलित बीजांड हो गया। ऋजु बीजांड को वापस हम क्लियर कर लेते हैं। ऋजु बीजांड क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है, जो कि एक प्रारूपिक जो प्रति बीजांड बनाते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म में, उससे बिल्कुल उल्टा होता है। ये सामान्य रूप है, सामान्य संरचना होती है, यानी कि ये क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। इस तरह से होगा, इसमें बीजांड व्रंत नीचे की तरफ होगा, निभाग इसके जस्ट ऊपर होगा और बीजांड द्वार सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। सेकंड करते हैं प्रति बीजांड, जो हम लोग बनाते हैं वो प्रति बीजांड ही है। अगर इस वाली संरचना को, ये जो ऋजु बीजांड इसको घुमा दें नीचे की तरफ 180 डिग्री, तो क्या होगा, बीजांड द्वार तो आ जाएगा नीचे, निभाग चला जाएगा ऊपर और बीजांड व्रंत इसके साइड में रहेगा। ठीक है, वो संरचना आपके सामने है। अर्ध प्रतीप में क्या होगा कि इसको हम पूरा ना घुमाकर आधा ही घुमाएं तो ये समकोण वाली स्थिति पैदा करता है। समकोण कैसे, निभाग बीजांड द्वार समकोण पर है, बीजांड व्रंत इसके नीचे की ओर पाया जा रहा है। अगला आता है वक्र स्थिति। वक्र यानी कि इसको हम पूरा घुमाने के अलावा थोड़ा सा गोलाकार संरचना में अगर ये घूम जाए तो ये संरचना बनाता है, जिसमें निभाग ऊपर, बीजांड द्वार और बीजांड द्वार यहाँ पर रहेगा, निभाग थोड़ा सा साइड में रहेगा और नीचे बीजांड व्रंत पाया जाएगा। क्लियर। अगला आता है अनुप्रस्थ बीजांड। किस में पाया जाएगा, ब्यूटामेसी में पाया जाएगा। अनुप्रस्थ में क्या होगा अर्ध प्रतीप जैसा ही, बस इसमें अंतर क्या होता है कि आगे का जो पोर्शन होगा ये थोड़ा सा नीचे की ओर राउंड अप हो जाता है और ये अनुप्रस्थ स्थिति बनाता है। अगला आता है कुंडलित बीजांड। कुंडलित में क्या होगा कि प्रतीप में हम 180 डिग्री में घुमा रहे थे और ये 360 में घूमेगा। 360 में घूमेगा तो क्या होगा कि इसका जो बीजांड व्रंत होगा ये कुंडलित हो जाता है, लंबा हो जाता है और वापस से बीजांड को ऊपर की तरफ कर देता है। तो यहाँ पर ये बीजांड द्वार ऊपर की तरफ, निभाग नीचे की तरफ, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा कि इसका जो बीजांड व्रंत होगा ये कुंडलित स्थिति धारण कर लेगा। क्लियर। तो ये हो गया कैक्टसी कुल के पादपों में। ऋजु बीजांड जिम्नोस्पर्म में होता है, प्रतीप बीजांड एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, अर्ध प्रतीप रेनिकुलसी कुल और अनुप्रस्थ ब्यूटामेसी, वक्र क्रूसीफेरी लेग्यूमिनोसी में और कुंडलित बीजांड पाया जाता है कैक्टसी कुल के पादपों में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया है, जायांग हो गया, बीजांड हो गया, बीजांड के प्रकार हो गए, ये आज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब कल हम लोग बात करने वाले हैं कि गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है। ठीक है, गुरु बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये 8 कोशिकाएं बनी कैसे, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये कंफ्यूजन कल क्लियर हो जाएगा आपको और इसी के साथ ये चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। फिर अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि निषेचन किस प्रकार से होता है, क्योंकि परागकण उधर बन चुके हैं, अंड कोशिका यहाँ बन जाएगी, अब दोनों का निषेचन करवा करके भ्रूण, बीज और फल का निर्माण हमें पढ़ना है। ठीक है, कल